हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के ऐसे क्वेश्चंस की जो कि कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा इन क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल जीके विद जीएस पर। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। अब यदि हम साइटोकाइनिन की बात करते हैं तो साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन का काम करता है। इसी तरह से हम फर्स्ट ऑप्शन इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है जिसे कि पैंक्रियाज कहा जाता है और इंसुलिन का काम है मधुमेह को नियंत्रित करना। आप पैंक्रियाज को डायग्राम में देख सकते हैं। पैंक्रियाज एक चिली के शेप की हमारी एक ग्लैंड होती है जो कि इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है। अब यदि सेकंड ऑप्शन की बात करें थायरोक्सिन हार्मोन, तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि के द्वारा रिलीज होता है। अब यदि बात करें थायराइड ग्रंथि कहां पर स्थित होती है, तो जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं थायराइड ग्लैंड जो है हमारे गले के अंदर स्थित होती है। आपने देखा होगा कई बार कि कुछ लोगों का गला फूलकर मोटा हो जाता है, तो वो थायराइड ग्लैंड होती है जो कि फूलकर मोटी हो जाती है और जिसे हम गॉइटर या घेंगा रोग कहते हैं। तो याद रखिएगा इस चीज को, थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। अब यदि थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, थर्ड ऑप्शन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है एक मादा हार्मोन है जो कि फीमेल के ओवरी या अंडाशय के द्वारा रिलीज होता है। अब यदि अंडाशय की बात करते हैं तो फीमेल के अंदर एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, यानी 2 अंडाशय होते हैं जो कि बादाम की शेप के होते हैं और जिनका साइज लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है। अंडाशय का काम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करना और अंडाशय जो है फीमेल के अंदर मुख्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। साथ ही अंडाशय एग का निर्माण भी करते हैं। तो आप याद रखिएगा इन चीजों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 28 फरवरी को। आप में से बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा, परंतु बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे कब से मनाया जा रहा है और इसे क्यों मनाया जाता है। और इसका कारण है भारत में सन 1986 से प्रतिवर्ष 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है और इसका रीजन है रमन प्रभाव की खोज। हमारे वैज्ञानिक सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी और इसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इसी उपलक्ष्य में हम नेशनल साइंस डे 1986 से हर साल 28 फरवरी को मनाते हैं। सीवी रमन फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय और पहले एशियन थे। यदि नोबेल पुरस्कारों की बात की जाए तो पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले इंडियन थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1930 यानी 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और सेकंड भारतीय थे सीवी रमन, जिन्हें फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था रमन प्रभाव के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, असम में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी तरह से हम बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो इंडोनेशिया द्वीप समूह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं माजुली द्वीप समूह को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई क्वेश्चन यहाँ कवर होते हैं आपके। डंकन पैसेज निम्न में से किसके मध्य स्थित है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिणी और लिटिल अंडमान के मध्य। अब यदि हम डंकन पैसेज की बात करते हैं तो डंकन पैसेज जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये ग्रेट अंडमान द्वीप समूह का भाग है। डंकन पैसेज जो है रटलैंड द्वीप समूह को छोटे अंडमान से अलग करता है। अगर आप पिक्चर में देखना चाहें तो ये डंकन पैसेज है जो कि साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कर रहा है। निम्न में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलमार्क कहा जाता है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है? तो यदि हम इसका अर्थ जाने तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को शरीर प्रस्तुत करना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है 5 तरह की रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकता है, वहीं हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 या आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। निजी घरों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत। अब यदि हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन नवीन जनरल बनाम भारत संघ 2004 के मामले में दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। यदि हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 के अंदर इनका जिक्र किया गया है।
फंडामेंटल राइट्स के साथ में यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करना भी जरूरी है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं और कौन से अनुच्छेद के तहत इन मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। प्याज को काटने पर आंसू क्यों आ जाते हैं? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सल्फेनिक एसिड के कारण। प्याज के काटने पर सिंथेज एंजाइम निष्कासित होता है और यह एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फोक्साइड को सल्फेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। आप सल्फोनिक एसिड का यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं और सल्फेनिक एसिड के कारण ही प्याज काटने पर आंसू आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साल्टोरो पर्वतमाला कहाँ स्थित है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख में। अब यदि हम साल्टोरो पर्वतमाला की बात करें तो यह पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित और बल्तिस्तान क्षेत्र की सीमा पर स्थित है और इस पर्वतमाला को काराकोरम का हृदय स्थल भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। काराकोरम का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो साल्टोरो पर्वतमाला को इसका हृदय कहा जाता है। यदि आप मैप के माध्यम से देखें तो मैप में आप देख सकते हैं कि इस जगह पर साल्टोरो पर्वतमाला स्थित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऐरण अभिलेख से। अब यदि ऐरण अभिलेख की बात करते हैं तो ऐरण में मिले भानुगुप्त के अभिलेख से गोपराज सेनापति की पत्नी के सती होने का पहला उल्लेख मिलता है और ऐरण जो है ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाऊं तो ये ऐरण अभिलेख है और यदि हम भानुगुप्त की शिलालेख की बात करते हैं तो ये भानुगुप्त का शिलालेख है, जिसे कि आप पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर दूसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कैफीन किस में उपस्थित रहता है? और इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, चाय और कॉफी दोनों में। यदि हम कैफीन की बात करते हैं तो कैफीन की खोज जर्मन रसायन शास्त्री फ्रेडरिक फर्डिनेंड रंज ने की थी 1819 में। तो याद रखिएगा, फ्रेडरिक फर्डिनेंड रंज 1893 ये जर्मन रसायन शास्त्री थे। और यदि हम कॉफी की बात करें तो भारत में कॉफी का उत्पादन दक्षिणी भारतीय राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है और भारत में सबसे अधिक कॉफी कर्नाटक में होती है, जो कि लगभग कुल कॉफी उत्पादन का 53% है। इसी तरह से केरल दूसरे नंबर पर आता है जो कि 28% है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है जो कि 11% है। और यदि हम भारतीय कॉफी की बात करें तो भारतीय कॉफी दुनिया भर में सबसे अच्छी गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। अगर मैं आपको कॉफी का प्लांट दिखाना चाहूँ तो इस तरह का कॉफी का प्लांट होता है और यदि मैं आपको कॉफी के बीज देखना चाहें तो ये कॉफी के बीज होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखने के लिए कई सारी चीजें हैं। कैफीन की खोज किसने की, सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है और विश्व में सबसे अच्छी गुणवत्ता की कॉफी किस देश की है। कई क्वेश्चन यहाँ कवर होते हैं आपके। फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जनरल साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज देख सकते हैं, जहां पर हमने साइंस के क्वेश्चंस को उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में समझाया है। इसी तरह से आप हमारी जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन की सीरीज भी देख सकते हैं, जहां पर हमने जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में समझाया है। साथ ही आप क्विक रिविजन सीरीज में जाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्विक रिविजन कर सकते हैं। तो आइए, अब बारी है आपके लिए सरप्राइज टेस्ट की और टेस्ट का क्वेश्चन है, डंकन पैसेज किसके मध्य स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। साथ ही यदि इस वीडियो में आपको कोई कमी नजर आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसमें जरूर इंप्रूवमेंट करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे चैनल को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद।